राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। टाइम टेबल फॉर यूपीएससी टॉपर। यूपीएससी टॉपर्स के लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? तो ये एक आइडियल टाइम टेबल नहीं है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है। आप अपनी चीज के हिसाब से, कोई भी व्यक्ति जो अपना टाइम टेबल बनाता है वो कुछ चीजों के हिसाब से बनाता है। बड़े ध्यान से अगर आप लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया बात है। राइट अभिषेक, मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को क्लास के लास्ट में रखें ताकि आपके क्लास क्वेश्चन को मैं कंसीडर कर सकूं और उस पर एनएलपी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। टाइम टेबल फॉर यूपीएससी टॉपर, आप यही तो जानना चाहते हैं और मुझसे वादा करिए जो आज मैं बता रहा हूं उसको कितने लोग फॉलो करेंगे। चाहे उसको 100% फॉलो करिए, 90% फॉलो करिए, 80% फॉलो करिए, लेकिन आज से आप इसमें बदलाव लेकर आएंगे। बहुत ध्यान से इसको सुनते जाना है। कोई भी व्यक्ति जो अपना टाइम टेबल बनाता है वो 3 कारणों से बनाता है। पहला, इसकी स्टडी हैबिट्स क्या है, यानी वो लॉन्ग टर्म में पढ़ाई कर सकता है, शॉर्ट टर्म में पढ़ता है, सुबह पढ़ता है या रात तक पढ़ता है। तो सबसे पहले आप लिखिए, आप अर्ली बर्ड हैं या नाइट आउल हैं, यानी आप देर रात में पढ़ाई करते हैं या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। आपकी स्टडी हैबिट्स, आप शॉर्ट टर्म ज्यादा देर बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते या आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाते हैं। तो चलिए आपको एक एक चीज बताते जा रहा हूं, क्योंकि टॉपर सबसे पहले इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान में रखते हैं कि उनका नेचर ऑफ स्टडी क्या है। अगर कोई बहुत रात तक, मान लो कोई 12 बजे 2 बजे बहुत अलर्ट रहता है और अगर किसी दिन तुम उसको सुबह 4 बजे उठा दो, वो पागल सा हो जाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। सो सबसे पहले आपकी स्टडी हैबिट्स क्या है। दूसरा, आपका पर्सनल कमिटमेंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनल कमिटमेंट, जैसे किसी को फाउंडेशन बैच है तब उसको 1 साल में अपनी तैयारी करनी है, तो ये उसका व्यक्तिगत कमिटमेंट है। कोई जो है वो मस्ती करने आता है, जैसे मैं बहुत से स्टूडेंट से मिला तो मैंने कहा कि इतना सीरियस होकर पढ़ाई क्यों नहीं कर, बोले सर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता ही नहीं है प्री, तो हम भी क्यों इतना सीरियस हो। आपने भी सुना होगा, किसने किसने ये बात सुनी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे वाले सर ये बहुत जरूरी तो नहीं होता है सर, अभी तो सर 2-3 साल से पहले किसी का सिलेक्शन नहीं होता, तो फर्स्ट ईयर सर इतना सीरियस क्यों होना, अभी थोड़ा दिल्ली आए, घूम लें, थोड़ा बुक्स देख लें, 2-4 कोचिंगों में इधर उधर टहल लें, तब जाकर हम पढ़ाई करेंगे। तो पर्सनल कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे किसी को लगता है कि मेरे माता पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैंने नौकरी से पैसा बचाया हुआ है, ये उसका पर्सनल कमिटमेंट होता है। ये पर्सनल कमिटमेंट को हम डिजायर कह सकते हैं कि उसका डिजायर कितना हार्ड है, कितना जबरदस्त बर्निंग डिजायर है। तो जितनी ज्यादा बर्निंग डिजायर होगी उतना ही ज्यादा आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। जैसे रॉकेट जो होता है बहुत ढेर सारा फ्यूल बर्न करता है, लेकिन वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तीसरा चीज होता है आपके पास टाइम कितना है और आप टाइम मैनेजमेंट के आर्ट को कितना अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं टाइम टेबल को बनाने में। अब टॉपर्स इन चीजों का ध्यान रखते हैं। मैं 2 टॉपर्स को फोकस करके, जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया है, उनको फोकस करके आपको टाइम टेबल बना रहा हूं और इसी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैंने एक टाइम टेबल आइडियल ले लिया है भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति में, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, यानी कि हम प्रातःकालीन जो छात्र का जो एक होता है कि जो छात्र होते हैं आइडियल भारतीय संस्कृति में, वो अर्ली राइजर होते हैं, यानी सुबह जल्दी उठते हैं। जब माइंड फ्रेश होता है, वातावरण शांत होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, मोबाइल फोन, मेल, घंटियां, नोटिफिकेशन ये नहीं आ रहा। तो मैंने जो आज टाइम टेबल शुरू किया है वो एक टॉपर का टाइम टेबल लिया है, जहां पर अर्ली मॉर्निंग से हम काम शुरू कर रहे हैं। अब समझते हैं कि एक टॉपर अपने टाइम टेबल में क्या क्या बातें रखता है। बड़ा ध्यान, बड़ा साइंटिफिक टाइम टेबल ये लोग बताते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आईएएस बनने की प्रक्रिया आपकी सही है, आप रिजल्ट पे बहुत फोकस करते हैं सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं टॉपर बनूंगा कि नहीं। अगर आपकी प्रक्रिया सही है, राइट है, तो आपका रिजल्ट भी राइट होगा। याद रखिएगा, आपका रिजल्ट भी राइट होगा। टॉपर बड़े चालाक होते हैं, टॉपर बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो कुछ खास काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिजल्ट को लेकर डर नहीं होते, नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते। ये अपना मैक्सिमम टाइम प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर फोकस करते हैं, मेरा प्रोसेस सही है कि नहीं। अगर प्रोसेस सही है तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये उनकी सबसे बड़ी पावर होती है। तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज वो सबसे पहले डिफाइन करते हैं। टाइम टेबल ऐसे नहीं बना देते कि आप लोग सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे पढ़ना है, 6 बजे ये करना है, वो पहले सोचते हैं अपने बारे में। चलिए, तो प्रक्रिया पर फोकस करना है। आज से क्या करना है, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो प्रोसेस पे फोकस करेंगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि एक दिन में गतिविधियों को बहुत फोकस करते हैं। वो माइंड, बॉडी और स्पिरिट यानी सोल, इन तीनों का बैलेंस लेके चलते हैं। यानी माइंड फ्रेश होना चाहिए, दबाव में पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, वो एकदम सीखने की प्रक्रिया में। बॉडी अगर आपका साथ छोड़ दे, मान लीजिए आपको बहुत अभी सर दर्द है, पीठ दर्द है, आपको नींद आ रही है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, आप लाख कोशिश कर लो, लाख मोटिवेशन वीडियो देख लो, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आप में से कितने लोग हैं पढ़ते समय उनको बॉडी पेन होता है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हो गया गर्दन में, पीठ में, विटामिन डी अगर कम है तो हाथ पैर टूटते हैं, थोड़ी देर पढ़ो तो ऐसा लगता है बस बिस्तर बुला रहा है और सो जाए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो ये इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। बॉडी में बहुत जल्दी लैक्टिक एसिड, मतलब आपने देखा होगा बॉडी चटर पटर करती है, बहुत जल्दी जो है वो ज्वाइंट्स स्टिक हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं।
कितने ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ते समय ये प्रॉब्लम आती है, सर दर्द होता है, ये भारी हो जाता है, कान के पीछे की नसें ऐसे खींचने लगती है, ऐसे लगता है अभी फट जाएगा, ऐसे यहाँ जो कान के पीछे की नसें जा रही हैं वो खींचती हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है? कितने ऐसे लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। या जैसे उनका बहुत से ये आगे जैसे पढ़ते समय ये भौहें खींचते खींचते यहाँ दर्द होने लगता है, थोड़ी सा पढ़ते हैं उनको दर्द होने लगता है, कान के पीछे दर्द होने लगता है, उबासी, नींद बहुत आती है, यॉर्निंग, जम्हाई बहुत लेते हैं वो लोग, और सुस्त सा महसूस करते हैं, मतलब वो ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ पढ़ा आंखों के सामने ऐसे नहीं, वो छोटे छोटे आंखों के सामने नाचने लगते हैं, और फिर उनको जो है हल्की हल्की नींद आने लगती है। ऐसे कितने लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? वो कोशिश करते हैं, वो बेचारे लड़ रहे हैं, वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, ठीक है, वो बाकायदा जूते उते पहन के बैठते हैं और वो किताब खोलते हैं, लेकिन ऐसे आंखों के सामने ऐसे कुछ नाचने सा लगता है और फिर उनको नींद आने लगती है, बॉडी टूटने लगती है। बिल्कुल सही है, अब में से ज्यादातर लोग मुझे जवाब दे रहे हैं और आप लोग बढ़ चढ़कर कमेंट में बॉक्स में हिस्सा लीजिए, बताइए, क्योंकि रीजन ये है कि बॉडी जो है वो अगर काम नहीं करेगी तो फिर आगे कोई भी चीज काम नहीं करेगा। और इसके बाद होता है स्पिरिट, यहां मैंने सोल की जगह स्पिरिट, स्पिरिट मतलब ये उबाल मारना। अगर तुम डेली अपने आप को कंडीशन नहीं कर पा रहे हो, माइंड का मतलब होता है शांत होना, यानी माइंड की वेव्स जो होती है, ब्रेन वेव्स, वो शांत होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन को ले सके, एजिटेटेड नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज होती है स्पिरिट, यानी रोज अपने आप को क्या करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि मुझे ये कर सकते, क्योंकि दिन बहुत कठिन होने जा रहा है। तो जो टॉपर्स होते हैं बहुत चालाकी से टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तुम सोचते हो कि वो टाइम मैनेज करते हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि जिसने सेल्फ मैनेज कर लिया वो दुनिया को मैनेज कर सकता है, ठीक है, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टिपिकल डे ऑफ ए यूपीएससी टॉपर, एक यूपीएससी टॉपर का दिन कैसा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, रेडी, पेन और पेपर तैयार है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर वी आर रेडी विद पेन एंड पेपर, ठीक है, उसको लिखते जाओ और ये देखो कि इसमें तुम कितना पार्ट पूरा करते हो। कितने लोग हैं पेन और पेपर के साथ रेडी हैं? चलिए सब लोग बताइए, फिर शुरू करता हूं मैं इसके बाद कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम यहां शुरू करते हैं अर्ली बर्ड्स टाइम टेबल। मैंने एक सैंपल लिया है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, आइडियल टाइम टेबल नहीं है। आप अगर देर रात पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएंगे, और अगर आप जल्दी उठते हैं तो टाइम टेबल बनाए। मैंने एक अर्ली बर्ड यानी आयुर्वेद के हिसाब से टाइम टेबल बनाया है, और मुझे आश्चर्य है कि मैं 2 टॉपर्स को जानता हूं पर्सनली, और दोनों टॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया था, और वो आयुर्वेद को समझते थे, शरीर को समझते थे। और मैं आज आपको वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा कि उनकी सक्सेस में सिर्फ किताबें पढ़ना या आंसर राइटिंग नहीं था, वो खुद पर उन्होंने काम किया, और खुद पर उन्होंने काम किया तो आज दुनिया जानती है उन्हें टॉपर्स के रूप में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्ली बर्ड्स को हम ले लेते हैं, यानी कि सुबह जल्दी उठना। तो सुबह जो 8 बजे तक का टाइम होता है बहुत ही जबरदस्त टाइम होता है, और जहां पर आप जो है वो अपने आप को बहुत फोकस करके रख सकते हैं, बहुत शांत रह सकते हैं। कोई जो अगर मान लो आपको एडिक्शन भी है मोबाइल की, तो उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलिए मैं टाइम टेबल के बारे में बात करता हूं, और आप लोग इसको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और देखिए इसके अगेंस्ट आप कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सुबह 5 बजे से। हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। ये एक समय ऐसा होता है, बहुत से लोग 4 बजे नहीं उठ पाते, 3 बजे नहीं उठ पाते। 5 बजे जो है पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां आप आसानी से उठ सकते हैं, गर्मियों में उठ सकते हैं। तो 5 AM का हमने टाइम ले लिया। तो उठते ही बहुत लोग क्या होता है, मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो सबसे पहले उठते ही मोबाइल चेक करते हैं कि रात में मेरे सोने के बाद कौन कौन से नोटिफिकेशन। सब लोग ईमानदारी से बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, या सबसे पहले सुबह उठ के चाय पीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, एक एक चीज का साइंस है, और टॉपर्स ये बात जानते हैं। आपसे ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं वो, तो आप भी स्मार्ट हो जाइए। कितने ऐसे लोग हैं, अगर आप इन दोनों आदतें आपके अंदर है तो आप बहुत समस्या में आने वाले हो। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जब वो 5 बजे उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट करते हैं, यानी कम से कम 2 गिलास पानी ये जरूर पीते हैं। कारण ये है कि पिछले 6 से 7 घंटे सोने के दौरान आपकी बॉडी को पानी नहीं मिला है, ब्लॉटिंग शुरू हो चुकी है, आपको अपना कॉलोन क्लींस करना है। पेट अगर आपका साफ नहीं होगा तो आपको बहुत सी एसिडिटी और गैस्ट्रिक की बीमारियां होंगी, आप ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो टॉपर जो होते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को क्या करते हैं, 2 गिलास पानी, जल जरूर देते हैं। और अगर ये तांबे के उसमें जग में रखा हुआ है तो वो ये और भी अच्छा है, राइट, यानी रात का भी जल वो उठाकर पीते हैं। नहीं तो आप सामान्य गुनगुना पानी भी पी सकते हो,
ये दोनों भी आपके पास है, लेकिन आपको कम से कम 2 गिलास पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन जो है बढ़े, आपकी बॉडी में तरलता आनी शुरू हो जाए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो पहला दिन का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो आप खराब कर रहे हैं। बॉडी क्या करेगी, ब्लॉटिंग करना शुरू कर देगी और शाम तक आपके शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग कुर्सी पर देर तक पड़ते हैं, अगर उनके पैरों में सूजन आ रही है, कमर में जब आप बेल्ट वेल्ट बांधते हैं या कुछ पैंट पहन रहे हैं तो वहां अगर सूजन आ रही है, चेहरे पर अगर सूजन आ रही है, किसको किसको ऐसा होता है कि शाम तक देर तक पढ़ते पढ़ते शरीर में ऐसा लगता है, जैसे आप पंजे अगर बंद करिए तो ऐसा लगता है हाथ पफी हो गया है, सूजन आ गई है। कितने लोगों को ऐसा होता है? या पैर के तलवे जो है वो आपने देखा होगा हल्के हल्के सूजे सूजे से लगते हैं, ऐसा लगता है स्वेलिंग आ गई है। किसी को हुआ है ऐसा? देर तक अगर वो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के दौरान हम पानी कम पीते हैं, हम जो ज्यादा वॉशरूम ना जाना पड़े या कोई दिक्कत है तो हम पानी कम पीते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वहां पर उनकी मस्कुलर पेन, जैसे थाइज में पेन होना, काफ मसल्स यानी कि जो आपकी ये पैर के नीचे वाली मसल्स है, वो ऐसा लगता है कि कुछ हल्का हल्का दर्द हो रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आज आपको सारे उपाय बताऊंगा। बहुत जादुई टाइम टेबल है आज की क्लास को, आप छोड़ना नहीं, आज की क्लास को पकड़ के रखना, एक एक चीज में आपका मजा आने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे आप बेल्ट पहनते हो तो आपने देखा वहां पर जहां पर इलास्टिक होती है वहां पर निशान बहुत गहरा पड़ जाता है, जबकि सुबह उठते तो ऐसा नहीं होता है। उसको ब्लॉटिंग बोलते हैं, राइट? यानी बॉडी को डर लग जाता है कि पानी कम है, वो वाटर रिटेंशन करना शुरू कर देती है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, याद रखिएगा। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना और पढ़ाई के दौरान भी पानी पीते रहना है, अदरवाइज हाथों में पफीनेस आनी शुरू हो जाएगी, आप पेन पकड़ने में आपको दिक्कत होती है, पैरों में आनी शुरू हो जाएगी और आंखों के आसपास चेहरे पे आपको सूजन लगनी शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा। दूसरा, ये सीधे पढ़ने नहीं बैठते हैं, ये एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन करते हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आपने कभी गाड़ी स्टार्ट की है जो रात भर खड़ी रहती है, बाइक, बुलेट, कुछ भी आपने स्टार्ट किया है, जब आप किक मारते हैं तो आप देखिए, आप जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तुरंत आप गियर लेके आगे नहीं बढ़ते हैं। जब आप रात भर अगर गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, वो ठंडी है, तो आप देखिए जब आप कभी भी गाड़ी ऑन करते हैं तो आप सबसे पहले एक्सीलेटर भ्रुम भ्रुम करते हैं, 2-3 बार करते हैं, देन आप गियर चेंज करते हैं, देन आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। तो रात भर आपने आराम किया है, आपकी बॉडी कूल डाउन कर चुकी है, रिपेयरिंग हो चुकी है। सडनली अगर आप उसको जर्क दोगे, यानी उठते आपने मोबाइल उठा लिया, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, आप तुरंत ही पढ़ने कूद गए, तो आपको क्या होगा? आपकी बॉडी तुरंत रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी समय में अपना फ्रेश हुए, पानी पिया और एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन, इसमें से कोई भी हिस्सा, मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज से आप बॉडी को क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन सप्लाई आप बढ़ाएंगे। वो भले चाहे 15 मिनट ही करिए, 20 मिनट करिए, लेकिन आप इसको करिए जरूर। ये जरूर करते हैं, क्यों? ताकि वो पहली बात एनर्जाइज रहें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग होती है, पसीना निकलता है, तो इसको फील गुड हार्मोन्स निकलता है। कई बार ये क्लास में बता चुका हूं, फील गुड हार्मोन यानी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब भी आप कभी कोई एक्सरसाइज करें, ठीक है? तो आप देखेंगे जैसे पसीना निकलता है, ब्रीदिंग तेज होती है, आपको बड़ा अच्छा सा मूड आपका अच्छा हो जाता है। और ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है? जो हिप्पोकैम्पस होता है वो क्या होता है, एक्सेजरेट करता है और आपको खुश महसूस होता है कि यार मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और जो मेडिटेशन है वो आपको दिन भर फोकस रहने में मदद करेगा। आप अपने पूरे टाइम टेबल को रिवाइज कर सकते हो, आज मुझे ये करना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता सकते हो कि आज तो मैं दिन पूरा करके ही रहूंगा, आज मैं अपने सारे टास्क पूरा करूंगा, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। क्लियर है? तो इस कंडीशन में कितने लोग हैं जो सुबह उठने के बाद कम से कम जैसे 20 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, और 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया? कितने लोग हैं? या योगा कर लिया और मेडिटेशन कर लिया? कितने लोग